भगवान के भजन से कभी पाप नहीं मिटता है। प्रारब्ध और संचित कर्म का भोग आपको भोगना ही होगा, इससे भगवान का भजन भी नहीं बचा सकता है। 3 प्रकार के कर्म हैं और 3 प्रकार की कर्मों की गति है। ध्यान दीजिए, 3 प्रकार के कर्म और 3 प्रकार कर्मों की गति। कहा एक कर्म होता है शुभ कर्म, शुभ कर्म, दूसरा कर्म होता है अशुभ कर्म, और तीसरा कर्म होता है मिश्रित कर्म, जिसमें थोड़ा शुभ थोड़ा अशुभ। कुछ लोग होते हैं जो केवल अशुभ कर्म करेंगे, कुछ लोग होते हैं जो केवल अच्छा ही करेंगे, शुभ कर्म, और कुछ लोग होते हैं मौका परस्त, कभी अच्छा कभी खराब, कभी अच्छा कभी खराब, कभी अच्छा कभी खराब। 3 प्रकार के कर्मों का फल जीव को भोगना पड़ता है, और 3 प्रकार के कर्मों के 3 प्रकार के फल बन जाते हैं। एक फल बनता है संचित। देवियों ध्यान दीजिए, एक कर्म है संचित। संचित मतलब जो इकट्ठा होके रहा है। आप हम सब लोग कई वर्षों से जन्म ले रहे हैं, कई बार जन्म लिया। आप और हम कई बार मर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर्म कर रहे हैं। उस कर्मों का फल जो इकट्ठा हो रहा है, उस कर्म को संचित कर्म कहा है। संचित कर्म के बाद फिर प्रारब्ध है, और प्रारब्ध के बाद वर्तमान है। वर्तमान मतलब अभी, प्रारब्ध मतलब जो बीत गया है उसका फल मिलेगा, और संचित मतलब जो इकट्ठा है। 3 प्रकार के कर्मों का फल हमको मिलना है। आप जो श्रीमद् देवी भागवत वाणी माता मंदिर में बैठ करके सुन रहे हैं ना, ये संचित कर्मों का फल है, ये संचित है, ये प्रारब्ध नहीं है, ये संचित है। वाणी माता मंदिर में कथा का आयोजन हुआ, प्रांगण माता का मिल गया, मन में प्रेरणा जगा दी, यजमान तैयार हो गए, और वर्तमान कर्म के लिए आप लोग आ गए। संचित कर्म का ये परिणाम है, और इसमें जो कर लें वो हमारे भविष्य के लिए श्रेष्ठ हो जाएगा। देवियां ध्यान रखिए, शुभ अशुभ मिश्रित, हम 3 प्रकार से कर्म करते हैं। प्रारब्ध, वर्तमान और संचित, ये 3 प्रकार के कर्मों का भोग हमको भोगना पड़ता है। व्यास जी कह रहे हैं, इन 3 प्रकार के कर्मों के भोग से संसार में ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं बच सकते हैं, ये तीनों देव नहीं बच सकते हैं। इसलिए किसी भी कारण पूर्व जन्म में किए गए वैर या स्नेह का फल हमको वर्तमान शरीर में भोगना पड़ता है। पूर्व जन्म में हमने कुछ ऐसा किया, कुछ गड़बड़ किया, और उन गड़बड़ के कारण ऐसा करना पड़ता है। जीव को समझना चाहिए, भगवान व्यास जी कह रहे हैं, क्या समझना चाहिए? कि जीव को समझना चाहिए, जीव जिस संसार में अपने आप को ज्यादा सुखी मानता है, उसको 10 महीने तक गर्भ में रहना पड़ता है। उस गर्भ में अनेकों प्रकार का मल मूत्र, अनेकों प्रकार के कीटों के साथ 10 महीने तक उसे उस गर्भ में रहना पड़ता है। भगवान व्यास जी कहते हैं, इसलिए सदैव श्रेष्ठ कर्म से ही लिप्त होना चाहिए। जीव को अच्छे कर्म करना चाहिए, कर्मों से बचें, क्योंकि कर्म प्रधान है, कोई किसी के कर्म से बच नहीं सकता है। जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ, भगवान अयोध्या से सुमंत जी के साथ बैठ करके गए, तो श्रृंगवेरीपुर भगवान जब पहुंचे तो वहां निषाद राज भगवान से मिलने आए। निषाद राज ने भगवान का बहुत स्वागत किया। भगवान निषाद की कुटिया, निषाद के महल में जाने से मना कर दिए।
कि मैं 14 वर्ष तक किसी के महल में नहीं जाऊंगा, ऐसा मेरा संकल्प है। एक पेड़ के नीचे भगवान बैठते हैं, मां जानकी के साथ उस पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे हैं। लक्ष्मण जी खड़े हैं। निषाद राज बड़ी दुखी हैं कि हमारे प्रभु को इतना कष्ट कहीं न कहीं कैकेयी और मंथरा के कारण हो रहा है। रामायण जी की कथा पे वहां लक्ष्मण ने कहा है, को काहू न सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी के सुख और दुख का दाता नहीं है। आप और हम यह समझ लें कि यह जीवन का कष्ट इस कारण से है, नहीं, सब आपके प्रारब्ध का योग है। ध्यान रखिए देवियों, माताओं, बंधुओं, जो भी प्रारब्ध में हमने किया है उस परिणाम अनुसार हमारा मित्र, सखा, बंधु, बांधव सब हैं, यहां तक कि शत्रु भी, रिश्तेदार भी, माता पिता भी, आपके पुत्र पौत्र भी, और जो आपका घटित हो रहा है ना, वो प्रारब्ध और संचित कर्म का फल ही है। इसलिए परमात्मा को दोष देना व्यर्थ है। कई लोग बोलते हैं हम लोग तो बहुत पूजा करते हैं फिर भी हमारे को कष्ट है। अरे पूजा तो आप कर रहे हो, पुराना वाला कहां जाएगा। और देवियों, हम लोग ये मानते हैं कि भगवान का भजन करने से पाप मिट जाता है। यही जानते हो, आप लोग भी मानते हो ना कि भगवान का भजन करने से पाप मिट जाएगा, पाप खत्म हो जाएगा। ये गलत जानते हो। भगवान के भजन से कभी पाप नहीं मिटता है। प्रारब्ध और संचित कर्म का भोग आपको भोगना ही होगा। इससे भगवान का भजन भी नहीं बचा सकता है। श्रीमद् देवी भागवत कहती, यदि इससे बचना होता तो आज वसुदेव के पुत्र मरते नहीं। इससे यदि बच सकते थे तो भगवान कृष्ण को भी अपनी माता को त्याग नहीं करना पड़ता। ध्यान रखें, कर्म के गति से संसार में कोई नहीं बच सकता है। कर्म की गति का अपना प्रभाव है। फिर आप सोचो, फिर हम भगवान का पूजा ही क्यों करें जब हमारे पाप ही न मिट जाएं, जब हमारे पापों का अंत ही ना होगा तो व्रत क्यों करें, जब हमारे पाप ही नष्ट नहीं होंगे तो माला जाप क्यों करें। बंधुओं, भगवान का भजन आपके पाप को नहीं मिटाता है, लेकिन भगवान का भजन आपके पापों के फल में परिणाम का भेद जरूर कर सकता है, भेद कर देगा। समझिए, एक कांच का ग्लास है, ध्यान देकर देवियों सुनिए। वो कांच का ग्लास आप हैं। किसी प्रारब्ध पाप के अनुसार वो कांच का ग्लास जो आप हैं वो ऊपर से नीचे गिरा, तो प्रारब्ध का योग बना। आप ऊपर से कहां गिरे? नीचे। और कांच का ग्लास जब नीचे गिरेगा तो परिणाम क्या होगा? टूट जाएगा। आपका कर्म नहीं छूटने वाला है। कांच का गिलास तो ऊपर से नीचे ही गिरेगा, लेकिन भजन का प्रभाव होगा, या किसी के हाथ में गिर जाएगा या किसी गद्दे पर गिर जाएगा, वो टूटेगा नहीं, वो बच जाएगा, उसकी रक्षा हो जाएगी, वो नष्ट नहीं होगा। इसलिए देवियों, बंधुओं, कई बार हम ऐसा सोचते हैं हमारे साथ ऐसा हो गया, नहीं, आपके साथ कुछ और बड़ा होने वाला था, लेकिन भगवती के कृपा भजन से वह परिणाम अल्प रूप में आपको छूकर चला गया। कभी भी यह विचार न करें भजन से पाप मिट रहा है। व्यास जी महाराज देवी भागवत पर कहते हैं कि कभी भी कर्म के योग से बचा नहीं जा सकता है। कर्म का प्रभाव, कर्म के प्रभाव से बचा नहीं जा सकता है।